लगभग एक साल बीतने वाला है 26 तारीख को जी। एक साल के बाद सरकार को चाहे होश आया हो या राजनीतिक ये जो चुनाव आ रहा है इस वजह से वापस ले रहे हैं। क्या कारण है वो तो वो जाने। चुनाव के समय में जो है कह रहे थे 15 लाख आपके खाते में जाएगा, हर किसान के खाते में जाएगा, इतना इतना धन हम लाएंगे। अभी तो हम इसको एक जुमले के तौर पर देख रहे हैं। ये लिखित रूप में वापसी का प्रक्रिया पूरा ना हो जाए तब तक हम इस पर अभी विश्वास नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री ये झूठ थोड़ी बोलेंगे। नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन कहने का मतलब जब तक संसद भवन में ये वापसी वाला प्रक्रिया इनका हो नहीं जाता है तब तक हम इस पर सहमत नहीं हैं। जब ये वापसी वाला प्रक्रिया इनका पूरा हो जाएगा तो मोदी जी को हम लोग भी धन्यवाद दे देंगे। और तमाम जगह पे जो है इनको जब मात मिली तब जाके होश में आए हैं। तो टिकैत जी का तो हमारे ऐलान है कि अब की बार वोट का चोट दिया जाएगा। ये तो हम लोगों का किसान यूनियन का पूरा जो है ऐलान है बाकायदा कि अगर सरकार कानून वापस ना लेती तो हम लोग इसको वोट का चोट देते अब की बार। आप अपना व्यक्तिगत राय बताइए। आप क्या चाहते हैं कि अगर आपकी मतलब मान लीजिए किसानों की बात सरकार ना माने तो अपना दल गठबंधन में भी रहे तो क्या करेंगे आप, जब आप किसानों के प्रति इतने हमदर्द हैं? हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। कैसे लड़ पाएंगे जब आप वहाँ आपकी टीम जो है वहाँ से गठबंधन कर रखी है? कोई जरूरी नहीं है हम किसी के हाथ बिके हुए हैं, हम किसानों के साथ रहेंगे। मतलब पार्टी छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ देंगे। जहाँ तक हम भी किसान ही हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। हमारे ज़्यादा परदादा किसानी करते थे, लेकिन अगर किसानों को नुकसान होगा तो हम किसी पार्टी के साथ रह करके क्या फ़ायदा पाएंगे, क्या हमको फ़ायदा मिलेगा। मतलब इसलिए मैं चाहता हूँ जहाँ किसानों का हित है, किसानों के साथ रह करके किसानों के हाथों को, किसानों की आवाज़ों को बुलंद करने के लिए हम उनके साथ रहेंगे, उनका समर्थन करेंगे और उनकी बातों को हम। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रेहान रजा शाह और आप देख रहे हैं एपीटी लाइव न्यूज़। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले में मौजूद हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया और जितनी भी सोशल मीडिया की साइडें हैं, तमाम टीवी चैनलों पर आप एक खबर देख रहे हैं कि पहली बार जहां तक मेरी जानकारी है कि बीजेपी जो है अपने बयानों से, अपने कदमों से जो है बैकफुट पर आई है और एक बार फिर से किसानों के आगे सरकार झुकी है। आप तरह तरह के कमेंट देख रहे हैं कि किसान जीत गया है और जो मोदी सरकार का अभिमान था वो टूट गया है। इस तरीके के तमाम जो है फेसबुक, सोशल मीडिया पे की जितनी साइडें हैं उन पर जो है ये मतलब कमेंट किए जा रहे हैं। हमारे साथ में इस वक्त किसान नेता यहाँ पर मौजूद हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव हैं। उनसे मैं जानूंगा कि किस नज़रिए से इस फैसले को देखते हैं और कितना भरोसा मोदी सरकार पर और उनकी ज़ुबान पर करते हैं। क्या जो मोदी जी ने फैसला लिया है कृषि कानूनों को वापस लेने का, क्या वो वापस लेंगे या उसको भी 15 लाख की तरह एक जुमला ही रह जाएगा? इसको हम जानते हैं कितना भरोसा मोदी सरकार पर किसानों के नेताओं का है। नेताजी, मोदी जी ने तो कृषि कानून वापस लेने को जो है बोल दिया, किस नज़रिए से देखते हैं? 700 किसान हमारे बॉर्डर पर शहीद हुए। लगभग एक साल बीतने वाला है 26 तारीख को जी। एक साल के बाद सरकार को चाहे होश आया हो या राजनीतिक ये जो चुनाव आ रहा है इस वजह से वापस ले रहे हैं। क्या कारण है वो तो वो जाने। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि 700 किसान हमारे शहीद हो गए जी। आज तक ये सरकार कहाँ थी और अभी तक इन्होंने क्यों नहीं सोचा कि ये कानून क्या है, क्या नहीं है, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है? आज तक तो सरकार फ़ायदा गिनवाने में लगी हुई थी। कृषि कानूनों का सरकार फ़ायदा बता रही थी और आज वापस ले लिया। आज इन्होंने वापस लिया है, लेकिन जिस तरह से ये चुनाव के समय में जो है कह रहे थे 15 लाख आपके खाते में जाएगा, हर किसान के खाते में जाएगा, इतना इतना धन हम लाएंगे। अभी तो हम इसको एक जुमले के तौर पर देख रहे हैं। अच्छा, जब तक विश्वास करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जब तक संसद भवन में
ये लिखित रूप में वापसी का प्रक्रिया पूरा ना हो जाए तब तक हम इस पर अभी विश्वास नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री ये झूठ थोड़ी बोलेंगे। नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन कहने का मतलब जब तक संसद भवन में ये वापसी वाला प्रक्रिया इनका हो नहीं जाता है तब तक हम इस पर सहमत नहीं हैं। जब ये वापसी वाला प्रक्रिया इनका पूरा हो जाएगा तो मोदी जी को हम लोग भी धन्यवाद दे देंगे। लोग कहते हैं कि पंजाब साफ हुआ, हरियाणा साफ, ये क्या नाम है, दिल्ली साफ हुआ और तमाम जगह पे जो है इनको जब मात मिली तब जाके होश में आए हैं। तो टिकैत जी का तो हमारे ऐलान है कि अब की बार वोट का चोट दिया जाएगा। ये तो हम लोगों का किसान यूनियन का पूरा जो है ऐलान है बाकायदा कि अगर सरकार कानून वापस ना लेती तो हम लोग इसको वोट का चोट देते अब की बार। मतलब क्या जो मान लीजिए अभी मोदी जी ने ऐलान किया है कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए, अभी मतलब कुछ देरी हो जाए इसमें या तो तत्काल जो है वापस लेने का, ये सरहद पे जो किसान बैठे हैं तत्काल हट जाएंगे या कुछ समय लेंगे? नहीं, अभी हम लोग जब तक संसद भवन में लिखित रूप में नहीं मिल जाएगा वापसी का प्रक्रिया पूरा, दूसरी चीज़ एमएसपी पर गारंटी का कानून जब तक नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा किसान आज धान को आप ले लो 1200 रुपये कुंटल बेचने के लिए मजबूर है। तो अगर सरकार कहती है एमएसपी थी है रहेगी, तो ये कहाँ है एमएसपी, कहाँ है इसका प्रक्रिया, उस पर एक कानूनी गारंटी ये बनावें कि 19 रुपया 40 पैसा अगर धान का हमारे कीमत है 1 किलो का, तो 19 रुपया 40 पैसा हमारा गरीब किसान जब कहीं बेचने जाए तो उसको 1 किलो का 19 रुपया 40 पैसा मिलना चाहिए। कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी अगर एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई, हाँ, तो भी किसान हटेंगे नहीं? तब भी नहीं हटेंगे। हमें तो एमएसपी की गारंटी और तीनों कानून वापस हों, ये हमारा मांग बराबर चला आ रहा है। टिकैत जी हमारे इस मांग को रखते आ रहे हैं और जब तक एमएसपी पर गारंटी का कानून नहीं बनेगा और तीनों कानून जब तक लिखित रूप में वापस नहीं होगा तब तक हम लोग जो है बॉर्डरों से हमारे लोग नहीं हटेंगे। नहीं। तो ये थे किसान नेता भारतीय किसान यूनियन के जो है किशन बिहारी वर्मा जी, जो कि अपने विचारों को बता रहे थे। हमारे साथ में अपना दल एस के नेता हैं यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ में, उनसे जानते हैं कि मोदी जी के फैसले को किस नज़रिए से वो देखते हैं। तीन कानून पास किया था, मैं भी उसके खिलाफ हूँ, लेकिन मैं अपना दल का जिला उपाध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट गोंडा से हूँ। अब भाई हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से तो समझौता कर ही चुकी है और समझौता है भी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री किसानों के हित की कार्य करे। 12 महीने से तो नहीं कर रहे थे, आज अचानक याद आई आपके प्रधानमंत्री जी को? प्रधानमंत्री भाई देखिए, देश के नेता हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, हो सकता है किसानों के हित की बात सोच रहे हों। अच्छा, आप चूँकि अपना दल एस के नेता हैं और बीजेपी से उनका गठबंधन है, तालमेल है, जब आपके किसानों के प्रति आपकी हमदर्दी थी, सरकार आपकी बात नहीं मान रही थी, किस तरह मतलब महसूस कर रहे थे कि सरकार हमारी बात को या किसानों की बात को मान लेना चाहिए सरकार? किसानों की बातों को लेकर के हम लोग भी बहुत चिंतित थे। कई बार सदनों में हमारी नेता श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी ने इस बातों की चर्चाएँ उठाई कि किसानों की बातों को लेकर के वो किसानों के पक्ष में बात करें, किसानों के हित की बात करें। तमाम ऐसे सदनों में तमाम ऐसी बातों ने उन्होंने उठाई, जैसे पराली फूंकने वाली बात आई, अनुप्रिया जी ने ही कब से इस पे प्रतिबंध जो लगा हुआ था 12 महीने का समय बीत गया, मोदी जी को आज याद आया कि जो है कृषि के कानून जो है समझ नहीं पाए, इसलिए वो वापस लिया जा रहा है। कई किसान मतलब उसमें जो है शहीद भी हुए, मारे भी गए और कई तरीके के मतलब परेशानियों का सामना किसानों को करना पड़ा। उसमें आपके नेता बीजेपी के ही लीडर सांसद थे वरुण गांधी जी, थोड़ा किसानों के हित में बोले, वहाँ से भी तनातनी शुरू हो गई। तो कैसे चलेगा ये जो है किसानों के हित में? एक तरफ किसानों के हित की बात हो रही, दूसरी तरफ देखिए भाई, बात तो हम लोग किसानों की ही करते हैं और किसानों की ही करते रहेंगे। बशर्ते आज जो समझौते की बात है, जो मुखिया होता है
उसकी बातों को हमको डिट्टो करना पड़ता है। लेकिन अगर हमारी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है मोदी जी, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमारी बात अगर वो नहीं मानेंगे तो हम उनसे समझौता कायम रखेंगे, बशर्ते पार्टी तो आपकी समझौते में है ना। है समझौते में। लेकिन जैसे किसानों की जो बात है, आप अपना व्यक्तिगत राय बताइए, आप क्या चाहते हैं कि अगर आपकी मतलब मान लीजिए किसानों की बात सरकार ना माने तो अपना दल गठबंधन में भी रहे तो क्या करेंगे आप, जब आप किसानों के प्रति इतने हमदर्द हैं? हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। कैसे लड़ पाएंगे जब आप वहाँ आपकी टीम जो है वहाँ से गठबंधन कर रखी है? कोई ज़रूरी नहीं है हम किसी के हाथ बिके हुए हैं, हम किसानों के साथ रहेंगे। मतलब पार्टी छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ देंगे। जहाँ तक हम भी किसान ही हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। हमारे दादा परदादा किसानी करते थे। लेकिन अगर किसानों को नुकसान होगा तो हम किसी पार्टी के साथ रह करके क्या फ़ायदा पाएंगे, क्या हमको फ़ायदा मिलेगा? मतलब इसलिए मैं चाहता हूँ जहाँ किसानों का हित है, किसानों के साथ रह करके किसानों के हाथों को, किसानों की आवाज़ों को बुलंद करने के लिए हम उनके साथ रहेंगे, उनका समर्थन करेंगे और उनकी बातों को हम उपयोग करेंगे। तो ये थे अपना दल यस के नेता जो कि किसानों के प्रति हमदर्दी जता रहे थे और बता रहे थे कि अगर सरकार ने इनकी बातें नहीं मानी तो गठबंधन में रहने के बावजूद ये पार्टी को छोड़ देंगे किसानों के हक की लड़ाई के लिए। हम इस खबर पर और भी नेताओं की राय जानेंगे कि मोदी जी के इस फैसले का उन लोग किस तरीके से स्वागत करते हैं और किस नज़रिए से मोदी जी के इस कृषि कानून वापस लेने के फैसले को देखते हैं।